हमारी प्रेस की स्वतंत्रता है, इसलिए उसकी बधाई है। लेकिन बात चल रही है पोर्टल्स की और अखबार की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बीच में जो अंतर है उसकी। इससे पहले है कि स्वतंत्रता जो है, प्रेस की स्वतंत्रता, ये हमारा अधिकार है। हम अधिकार की बातें जो करते हैं, हमारा दायित्व भी हमें पता होना चाहिए। जब हम पत्रकार होते हैं तो मुझे लगता है, मैं थोड़ी कड़वी बातें बोलूँगा क्योंकि आदि हूँ इसका, कड़वा बोलना मुझे अच्छा लगता है, बहुत पसंद है मुझे। तो जब हम अपने दायित्वों की बात करते हैं, अपनी फ्रीडम, तब हमें ये भी पता होना चाहिए, अधिकारों की बात करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे दायित्व क्या है। पत्रकारिता सबसे पहले समझने एक मिशन है, यह दुकानदारी नहीं है, ये अवार्ड पाने का जरिया नहीं है, ये साख बनाने का जरिया नहीं है कि हमें इज्जत मिलेगी, 2 पैसे मिल जाएंगे। हाँ, मानता हूँ कि कुछ एक श्रम के तौर पे कुछ न कुछ मिलना चाहिए जिससे घर भी चले, लेकिन पत्रकारिता वाकई में मिशन है। नीरज जी भाई साहब सहमत होंगे इस बात से, मिशन है। और अब मैं आता हूँ पोर्टल्स पे। माध्यम बदला है, पत्रकारिता नहीं बदली। जैसे सबसे पहले हम पैदल जाया करते थे, दिल्ली पहुँचना था तो फिर बैलगाड़ी से जाने लगे, फिर साइकिल, रिक्शा, ये सब आए, फिर शायद ट्रेन आई, बस आई, अब फ्लाइट भी आ चुकी है। माध्यम बदल के जाना दिल्ली था तो करनी पत्रकारिता ही है। पत्रकारिता ही जब करनी है तो पहले पत्रकारिता सीखी जाए। फिर जैसे आपको पता है, गणेश जी जब अपने होने का एहसास कराते हैं तो वो दूध पीते हैं, तो अपनी उपस्थिति का एहसास करवाइए, वो पत्रकारिता से ही संभव है। हमें सबसे बड़ी कमी यह रह गई कि हम पाना तो सब कुछ चाहते हैं, हम प्रशासन में अपना अधिकार चाहते हैं, हम समाज में अपना अधिकार चाहते हैं, हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो हम आगे की सीट चाहते हैं, लेकिन वास्तव में हो क्या गया है। ऐसे ऐसे लोग संगठन के अध्यक्ष बने हुए हैं, संगठन बहुत सारे हैं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल संगठन से ना जुड़े और जोड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खुले मन से कह रहा हूँ। ऐसे ऐसे संगठन के लोग अध्यक्ष बन गए जो मुखबिर हुआ करते थे और आज मेरे को खबर लिखने लगे, वो हमारा संगठन चलाएंगे, तो फिर पत्रकारिता कैसे होगी? पत्रकारिता कैसे होगी, आप मुझे ये बताइए। एक माध्यम बदलने से पत्रकारिता कभी नहीं बदल सकती। अखबार की जगह है वो पोर्टल से ले ली, साथ में उन्होंने ये किया कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसका माध्यम है, वीडियो माध्यम है, जो कहने का माध्यम है, उसको भी हमने साथ में समाहित कर लिया। तो मेरी दृष्टि में अगर देखा जाए तो पोर्टल्स है वो संपूर्ण माध्यम है, अखबार से भी बड़ा माध्यम है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी, क्योंकि इसमें लिखा भी जाता है, इसमें हम वीडियो भी संलग्न कर सकते हैं, तो ये एक संपूर्ण माध्यम है पोर्टल्स। लेकिन हम क्यों ये कहते हैं कि हम पिछड़े हुए हैं, हमें जगह नहीं मिल रही? अपनी उपस्थिति बताइए ना, अपनी उपस्थिति बताइए। मैं आप सभी साथी बैठे हैं, नीरज जी भाई साहब आप वरिष्ठ हैं और आप ये जानते हैं, ये सच है कि हमारे पत्रकार साथियों को ये नहीं पता है कि पत्रकारिता होती क्या है। फिर हम किस बिहार पे ये कहते हैं, किस अधिकार से ये कहते हैं कि हमें अपना स्थान दीजिए? हमें पता ही नहीं है पत्रकारिता क्या होती है। तीन जो मैंने समझा है, हो सकता है इससे भी अच्छी व्याख्या हो, इससे भी अच्छी समझ हो, कि सभी वरिष्ठ हैं, लेकिन जो मैंने समझा है पत्रकारिता क्या है, तो मैं 3 चीज़ों को पत्रकारिता मानता हूँ। अगर इससे ज़्यादा कुछ हो तो वो भी मैं जानना चाहूँगा, ताकि उसको और विस्तृत करके और अच्छा जाना जा सके, समझा जा सके और सीखा जा सके। पहली है सूचना जो परिपक्व हो, सूचना ऐसी जो परिपक्व हो। अधूरी सूचना जो पोर्टल्स में चल रही है तो हमारी साख गिराएगी, बढ़ाएगी नहीं, स्थान को दिलाने की दूर की बात है, हमारी साख गिराएगी। परिपक्व सूचना होनी चाहिए। उसके बाद हमारी भाषा, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, बोलते हैं, तो हमारी बोलने की भाषा होनी चाहिए। हम लिखते हैं अखबार या पोर्टल्स के माध्यम से, तो हमारी लेखन शैली होनी चाहिए, हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान ही नहीं है तो क्या लिखेंगे, अर्थकारण वैसे ही हो जाएगा। ये 2 चीज़ें एक इंसान को पत्रकार बना देती है। और पत्रकार को जब विशेष पत्रकार बनना हो तो तीसरी चीज़ है, वो किसी भी पत्रकार को बहुत अच्छा पत्रकार साबित करवा देती है और उसको मानना पड़ता है, हर व्यक्ति को मानना पड़ता है, वो है दृष्टि। अगर दृष्टि हमारे पास है, विजन हमारे पास है, नई सोच हमारे पास है किसी खबर को करने की, तो वह पत्रकारिता डेफिनेटली देश हित में होगी, हमारे हित में होगी। हमारी जो हैसियत है उसको वाकई में बड़े वरिष्ठ पत्रकारों के बीच भी बहुत अच्छा साबित कर देगी। और मैंने ये किया है काम, तब मैं कह रहा हूँ, मैं सुनी सुनाई या देखी देखी बात नहीं कह रहा, लेकिन ये कड़वा सच है कि आज का जो दिवस है और हमारे इस एसोसिएशन की जो पहली मीटिंग है, इसमें हमें ये संकल्प लेना चाहिए
कि हमें जितनी भाषा आती है उससे और आगे बढ़ना है, नहीं आए तो आगे बढ़ना है, आती है तो भी और आगे बढ़ना है। मैं खुद भी ये संकल्प लेता हूँ, आप सभी को भी लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी पत्रकारिता प्रबुद्ध नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तब तक हम ये जो भीख मांगने वाली स्थिति में आ जाएंगे और हम लोगों को उनके अधिकार दिलाते हैं और आज स्थिति ये हो गई है कि हम अपनी भीख मांग रहे हैं कि हमें, हम पोर्टल्स वाले हैं, हमें आगे स्थान दो, नहीं मिलेगा। किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर, मैडम 20 सीट्स आगे की होती है। आपके कॉलेज में जब कार्यक्रम होते हैं तो प्रेस को आप कितनी जगह दे सकते हैं? 50 सीट्स दे सकते हैं? नहीं दे सकते। 20-25 इतनी सीट दे सकते हैं। तो हमें उस 20-25 में जगह बनाने के लिए हमें खुद को वैसा बनना होगा, खुद को निखारना होगा, तभी हम पत्रकारिता के सच्चे अर्थों में पत्रकार कहला पाएंगे, सच्चे अर्थों में देश की सेवा कर पाएंगे। अन्यथा ये दुकानदारी, हेलमेट चेकिंग में बचने का माध्यम, घूस डालने का माध्यम, ब्लैकमेलिंग का माध्यम यही रह जाएगा। आभार।